2017 के पहले की स्थितियां क्या थी? बीमारी थी, गुंडागर्दी थी, अव्यवस्था थी, अराजकता थी, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाए जा सकते थे। नौजवान प्लान करता था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। यहां पे मुसहर, बनटांगिया और तमाम अन्य जातियां गरीब भूखमरी का शिकार होता था और प्रदेश सरकार जो समय प्रदेश में सत्ता में थे, ये लोग नीरो की तरह चैन की बंसी बजा करके अपने स्वयं के परिवार तक सीमित रह गए थे। याद करिए 2017 के पहले यही क्षेत्र था जहां इंसेफ्लाइटिस से हजारों बच्चों की मौत होती थी। ये वही क्षेत्र है 17 के पहले जिस क्षेत्र में कोई पर्व और त्योहार आता था, हर व्यक्ति सशंकित होता था, पता नहीं इस बार की दुर्गा पूजा में क्या हो जाए, होली में क्या हो जाए। लोगों के मन में एक भय, एक आशंका होती थी और कभी कभी तो सरकारें ऐसा करती थी कि गांव के लोगों को, पूरे गांव को उठा करके बंद कर देती थी। पता ही नहीं लगता था। जब हम लोग ढूंढते थे वे गांव के लोग कहां चले गए, तो पता लगता था कि महिलाएं तो भाग गई हैं, पुरुषों को जेल के अंदर ठूंसा हुआ है। किस कार्य के लिए? क्योंकि लोग दुर्गा पूजा करना चाहते थे, नहीं करने दिया, उन्होंने थोड़ा विरोध किया, उनको जेल के अंदर ठूंस दिया। बहनों और भाइयों, यही दृश्य होता था। लेकिन आज स्थितियां बदली हैं। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देवरिया ही नहीं, अब तो उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त भी हुआ है, माफिया मुक्त भी हुआ है और विकास की गति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। और उसी स्पीड को गति देने के लिए हम यहां पर आए हैं। अभी यहां पे एक डिग्री कॉलेज का उद्घाटन हुआ है। 4 मंजिला भवन है डिग्री कॉलेज का। डिग्री कॉलेज का, सरकारी डिग्री कॉलेज का देवरिया में कोई 4 मंजिला भवन अभी तक नहीं रहा होगा। पहला भवन यहां पे बन गया है पड़िया पार में। और एक साथ आर्ट्स यानी कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों की कक्षाएं चलेंगी। इसमें एक साथ प्रारंभ होगी, सत्र में यहां प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे ही पथरदेवा में डिग्री कॉलेज में वाणिज्य संकाय को प्रारंभ करने की कार्रवाई भी हो रही है। और गौरी बाजार के कॉलेज में भी वहां पर एक ऑडिटोरियम का निर्माण हो, वहां के सभी गतिविधियों को संचालन किया जा सके, इसके लिए भी ये सभी कार्यों को आज प्रारंभ किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, कोई कल्पना करता था इससे पहले कि ऐसे संस्थाएं गांव में बन पाएंगी, ग्रामीण क्षेत्र में बन पाएंगी? एक कल्पना से परे की बात थी। पहले दंगे की चपेट में आते थे, बीमारियां घेरी रहती थी और इंसेफ्लाइटिस की बीमारी ने तो पूरे उत्तर प्रदेश को ही बीमार कर दिया था। अब ये नया भारत बीमारी से नहीं, अपनी एक नई पहचान विकास के माध्यम से प्रस्तुत करता है। आज बीमारी हमारी पहचान नहीं है। इंसेफ्लाइटिस या मलेरिया या डेंगू या कालाजार या चिकनगुनिया आज हमारी पहचान नहीं है। आज हमारी पहचान विकास है, हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, रोपवे के रूप में, इनलैंड वाटरवे के रूप में। आज हमारी पहचान बन रही है वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे के रूप में। अभी एक नई एक्सप्रेसवे का शुभारंभ होने जा रहा है जो गोरखपुर से सिलचर तक जाने वाला है और देवरिया उससे पूरा कवर हो जाएगा। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे।
पूरी कनेक्टिविटी दिल्ली तक देंगे। गोरखपुर से शामली को जोड़ने के लिए भी कार्रवाई हो रही है। तो ये मान के चलिए कि आप देवरिया से सीधे शामली या दिल्ली कहीं भी जाना हो, बहुत कम समय में ये सभी कार्य आगे बढ़ेंगे। क्यों ये सड़कें सिंगल लेन की रहेंगी? हम आश्चर्य करते थे, गोरखपुर से देवरिया आना होता था, सिंगल लेन की सड़क होती थी। आज वो 4 लेन की बन रही है। गोरखपुर से देवरिया बलिया का पूरा मार्ग 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ेगा। देवरिया से हाटा मार्ग के चौड़ीकरण के कार्यक्रम को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब ये मार्ग इस दूरी को और कम किया जाएगा। देवरिया के विधायक जी भी हैं और हाटा के विधायक जी भी हैं। देवरिया से कसिया और पडरौना के मार्ग को भी क्यों 4 लेन नहीं बनाया जा सकता है? 2 जिला मुख्यालयों को 4 लेन के साथ जोड़ने का कार्यक्रम इस सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा है और ये सभी होने चाहिए। बहनों और भाइयों, इस क्षेत्र की पहचान जिन चीजों के लिए थी, पिछली सरकारों ने बीमारियां दी, चीनी मिलों को बंद करके यहां पर बेरोजगारी दी, पिछली सरकारों ने यहां पे दंगे करवाए, पिछली सरकारों की सोच ही वही थी। आपने देखा होगा भी, ये लोग जो परिवारवादी हैं, जिनकी सोच केवल अपने परिवार तक सीमित है, जाति का नारा देते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो तुष्टीकरण की नीतियों की पराकाष्ठा को पूरी करते हुए केवल अपने परिवार के विकास की बात करते हैं, अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। ये पता लगाने में ही कठिनाई हो जा रही है। आपने कल समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी का मुंबई में दिया गया बयान देखा होगा। इससे पहले कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगांव, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। बहनों और भाइयों, देश की संवेदना होनी चाहिए अपने नागरिकों पर। पूरा देश पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके एक साथ इस घटना की निंदा कर रहा है और समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं, इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं। पहलगांव की घटना में उनका एक राष्ट्रीय महासचिव बयान देता है, कहता हिंदू ने हिंदू को मारा है, यानी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कुत्सित चेष्टा। उनका एक सांसद उससे भी घटिया स्तर का बयान देता है। बहनों और भाइयों, जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। हमें एक स्वर से निंदा करनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 144 करोड़ के भारत को एक स्वर से लड़ना चाहिए। एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद का नेस्तनाबूद करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे
तो जैसे 10 वर्ष में आपने देश से आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद को समाप्त होते हुए देखा होगा, ऐसे ही जो थोड़े तत्व सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई देंगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके बीच इसी बात को लेकर के आए हैं